हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जय माता दी। आज मेरी मॉर्निंग शुरू होती है बेसन गटके की सब्ज़ी से और रोटी से। भैया और दादी के लिए बना रही थी मैं बेसन गटके की सब्ज़ी और रोटी। और उसके बाद में भैया आ जाते हैं, बोलते मुझे नाश्ता दे दो, मुझे काम पे जाना है। तो शाम की रोटी रखी थी, वही मैं तल के दे देती हूँ भैया को। और बेसन गटके की सब्ज़ी का पूछती तो कैसी बनी। पहले तो बोले कि मेरे को स्वाद का पता नहीं चला, फिर ऐसे गर्दन से बोलते हैं अच्छी बनी है। फिर उसके बाद में मैं बनाने लग जाती हूँ रोटी दोपहर के लिए, क्योंकि भैया दोपहर में भी खाना खाने आते हैं। और अमित भैया आ जाते हैं, मेरे से मांगते हैं परफ्यूम कि मुझे बहन परफ्यूम दे। मैंने कहा परफ्यूम ख़त्म हो चुका है मेरे पास, इतर है। बोले इतर ही दे दे, मुझको चलेगा। मैंने कहा ठीक है। उसके बाद में अमित भैया के पास कुछ पैसे रहते हैं, तो वो पैसे मुझे दिखा के ऐसे नाटक करते जैसे मेरे को दे रहे हैं। मेरे को पता था वो नाटक करे, लेकिन फिर भी मैं मांग रही थी और मुझे गुस्सा दिलाया। तो मैंने कहा ये ठुसा आपके मुँह पे दूंगी। और दोपहर के बज चुकी थी 11 और मैं अखंड जोत को हर 1-2 घंटे में देखती हूँ और कि बुझ तो नहीं रही है जोत, क्योंकि जोत को 9 दिन पूरे सलंग जलाने हैं। और मैं भर लेती हूँ पानी की बॉटल। उसके बाद में मेरे को बहुत सारे काम है। आज हमारे यहाँ चूहा भी मेहमान बन के आ चुका है हमारे पिंजरे में। और मैं बॉटल का ढक्कन लगा देती हूँ चुटकी में, फिर मैं रख देती हूँ एक एक करके सारी बॉटल फ्रिज में। और ये मेरा मैजिक है। कैसा लगा आपको? मुझे पता अच्छा लगेगा। और मैं चल जाती हूँ घर से दूर चूहे को छोड़ने। चूहा भूल जाता है कि मेरे को तो बाहर भी निकलना था, वो उल्टा अंदर आ रहा था। फिर मैंने उसको बताया भाई जाग, नींद से जाग, उठ जा, तेरे को बाहर जाना है। तो वो भाग जाता है उसकी मंजिल में। अब पता नहीं घूम फिर के ये मेरे घर में नहीं आ जाए वापस। और गाइस यहाँ देखो इतनी धूप हो रही थी ना कि धूप में मेरी आंखें तक नहीं खुल रही थी। और मैं आ जाती हूँ फिर गीले कपड़े बाहर डालने के लिए, क्योंकि धूप अच्छी हो रही थी। और फिर मेरे सारे कपड़े मुझे टाइट हो रही, क्योंकि मैं हल्की सी हेल्थ हो गई थी, हेल्थी हो गई हूँ मैं थोड़ी सी। और मैं खोल रही थी धागा। और दोपहर की बज चुकी थी 2 और मैं नहा चुकी थी। और मैं डाल रही हूँ अखंड जोत में तेल, क्योंकि तेल हो गया तो थोड़ा कम और ज्योति भी थोड़ी मैं ठीक कर देती हूँ। और अब मैं पहले ले लूँगी आरती, फिर मैं दूँगी दादी को आरती। और उसके बाद मेरे को याद आता है कि मुझे तो जाना था पार्लर। मेरे को मीनू ने बुलाया था कि शिवानी अपन घर पे देखने चले गए तो तुम आना। तो मैं पार्लर जाने के लिए भूल जाती हूँ कि मेरे को जाना भी है। फिर मीनू का कॉल आता है तो मैं बोलती हूँ हाँ चलो ठीक है, मैं अभी नहाई नहीं हूँ, मैं नहा के आधे घंटे बाद आती हूँ। बोले ठीक है। फिर मैं रेडी हो जाती हूँ। उसके बाद निकलती हूँ मैं जूस पीने के लिए, क्योंकि मैंने आज घर पे कुछ बनाया नहीं था फरियाली वगैरह। तो मैं बनाना शेक पी ली थी और अब मज़ा आ गया बनाना शेक पीने के बाद, तो इतने टाइम बाद। और मैं आ चुकी थी पार्लर में मैंने आधा घंटा बैठी थी। फिर उसके बाद मीनू को लेके चले गई थी मैं ड्रेसअप देखने के लिए, कल पहनने के लिए। तो मीनू को तो भैया समझ में नहीं आई और मुझे भी समझ में नहीं आई। हम कम से कम 4 से 5 दुकान में गए थे जल्दी जल्दी करके, और यहाँ हम आ गए थे दूसरी दुकान में। फिर यहाँ पर बड़ी मुश्किल से मीनू को एक ब्लैक कलर का लहंगा पसंद आया, लेकिन लड़कियाँ की ख्वाहिशें पूरी कहाँ होती है। यहाँ पे मीनू को पसंद नहीं आ रही थी ज्वेलरी, मेरे को तो अच्छी लग रही थी सभी। अब सभी अच्छी लगती है गरबे में तो। और यहाँ देखिए कितना सारा कलेक्शन है। उसके बाद में भी मीनू को पसंद नहीं आ रहा था। और मैं यहाँ पागलपंती कर रही थी, गले का हार मैं सर में पहन रही थी और ये मेरे ऊपर बहुत सुंदर लग रहा था। मैंने मीनू को भी बोला देखो मैं ऐसे लग रही जैसे मेरी शादी हो गई है। और फिर मैं आ जाती हूँ घर, क्योंकि मेरे को लगाने थे जवारे। और ये पत्ते इतने बड़े हैं ना कि मैं नापती हूँ तो ये मेरे से भी लंबे है भाई। मेरी हाइट है 5 फुट 7 इंच, ये मेरे से भी लंबे, तो इसका आधा मुँह तो कटा हुआ ही है। और यहाँ फिर मैं आ जाती हूँ तेजा को लेने। आज तेजा को मैंने दिया था मेरी फ्रेंड के यहाँ पे। और यहाँ मैं देखती हूँ कि हमारा दीदी का पार्लर खुला है। यहाँ मैं पहले पार्लर सीखने आती थी और अभी मैं कुछ फैमिली इशू की वजह से सीखने नहीं जा रही हूँ। और यहाँ देखो तेजा इसमें का है ना, उसको जितनी बार अपन किस मांगे ना वो इतनी बार देता है। और यहाँ मेरा मोबाइल गिर चुका था, इसको लाने के चक्कर में पर्स में ही गिर चुका था रोड में, और इसको खाने की लगी थी। मैं लेकर आ जाती हूँ, हालांकि जो भी भला इंसान था उन्होंने मुझे दिया। और मेरी हालत ऐसी हो गई थी ना रोने जैसी, और मैं रोई भी थी। मोबाइल यार 70,000 का मोबाइल था, मैंने बड़ी मेहनत से लिया था। और मैं खाना वाना बना के अब खा रही थी खाना। और ये इसका मुंह अभी भी बंद नहीं हो रहा था, ये खाते रहता। इसके चक्कर में मेरा आईफोन टूट गया है गाइस। और यहाँ देखो मच्छर, सोच रहा था मैं इसको काटूं कि नहीं काटूं, लेकिन उसने भी दया खा लिया कि मैं क्या ही काटूं यार, ये तो पहले ही हड्डी हो चुकी है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय, जय माता दी।